जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड क्लास पर है नोटा। और इसमें जो है कल मैंने कुछ नियम बताए थे और आप 2 लोग या 3 लोग नहीं आए थे। इस बार जरूर इस क्लास को देख लीजिएगा ताकि ये सेकेंड क्लास आपको समझ में आए, ठीक है। और इसमें हम लोग स्टार्ट करते थे बोर्ड मार्क्स के नियम से, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स के अनुसार जो होता है क्या क्या चीजें पहले हल होती, मैं एक बार फिर से वापस रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड मार्क्स ये भाई कितना साइड अलग है, चलेगा ठीक है भाई, ज्यादा फिर ऐसे से बढ़ दिया चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिएगा बोर्ड मार्क्स हो गया आपका। इसमें पहले बी मतलब बेटा क्या होता है, ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक। सबसे पहले हम क्या तोड़ते हैं बेटा, आपका कोष्टक। उन कोष्टकों में सबसे पहले कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक होता है। साथ मैंने रेखा कोष्टक पे कल प्रैक्टिस नहीं कराया था, आज हम इस पर भी करेंगे। तो रेखा कोष्टक, इसके बाद अगला नंबर किसका है बेटा, छोटा कोष्टक दिख रहा है, चलिए ठीक है। इसके बाद आपका है बेटा आएगा मंझला कोष्टक, ठीक है। इसके बाद लास्ट में कौन बैठा था आपका, बड़ा कोष्टक। ये बड़ा कोष्टक मान इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, ठीक है। ये 4 को इनका क्रम भी यही है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, बातें मत करिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद ओ मतलब बेटा क्या होता है, आप मतलब क्या होता है, का। अगर हिंदी में कहीं का लिखा हुआ नजर आता है तो पहले इसको तोड़ेंगे हम लोग। का मतलब ही गुणा ही होता है, कुछ और नहीं होता। का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, गुणा कर धन दो जोड़ के, ये होता है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या याद है आप लोगों को, बचपन में होता है ना, का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, गुणा करी धन जोड़ के। फिर उसके बाद लास्ट में बोला, मुझे वाक्य नहीं याद है, क्या बोला याद किसी बच्चे को, घटा जो इस प्रकार होता है। तो बचपन में कक्षा 5 में है ये ना बेटा, वही चीज है। का को पहले तोड़िए, तो आप पहले ब्रैकेट के बाद फिर वही का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, उसके बाद तुरंत क्या देंगे, भाग देंगे। भाग के बाद क्या करेंगे हम लोग, गुणा। तो इसलिए पहले का को पहले तोड़िए, इसीलिए ना पहले का को तोड़ेंगे हम लोग। इसके बाद आएंगे डी मतलब बेटा करेगा डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या था आपका, भाग करेंगे। का को पहले तोड़े ता पीछे दे भाग। इसके बाद एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या करेंगे बेटा हम लोग, गुणा करेंगे। ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बेटा हम लोग, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या करेंगे, ठीक है। ये चीजें। और मैंने बताया बेटा जो प्लस और माइनस वाला है इसका कोई क्रम नहीं, विद्यार्थी की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन इन 1 2 3 4 इन चारों का क्रम बहुत ही क्या है, जरूरी है। इन चारों का क्रम हमें अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, किसको तोड़ना है, क्योंकि इसी को तोड़ने में लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में नहीं देंगे तो एक बार में आंसर जल्दी नहीं आता है, ठीक है। और एग्जामिनर इस प्रकार सेट किया रहता है कि अगर इस प्रकार से किए तो उसका आंसर जरूर उसमें दिया रहेगा और वही मार्क्स चले आएगा, लेकिन वो सही नहीं होता है, ठीक है। चलेगा, ये चारों मैंने बताया था, इन्हीं चारों को विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब एक आप प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। कुछ चीजें भी मैंने बताया था आपको पॉइंट में कि पॉइंट वाली चीजों को कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। भाग वाली चीजें मैं चलिए प्रश्न के माध्यम से सारी चीजें बताता रहूंगा, ठीक। इसको इरेज कर दूं, एक पहले प्रश्न देखते हैं उसके बाद ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं दिख दे रहा हूं, ठीक है। दिया गया आपका बहुत ज्यादा भाई स्याही भर दिया आप इसमें, चलिए ठीक है। 2 प्लस आपका दिया गया है 3 का, ठीक है। फिर 7 दिया गया है, फिर प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 2 दिया गया है, ठीक है। फिर गुणे 5 दिया गया है, भागे दिया गया है 2 प्लस 3 इसके ऊपर बन गया है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और विकल्प आपके सामने है, ठीक है। 25 7
8 49 इसमें से कोई नहीं। देखो ठीक है, एक बार जल्दी से आपको जो कल बच्चे पढ़े एक बार करके हमें बताइए जल्दी से। अब तक आंसर आना चाहिए था। कितना आया? 25। चले देखिए बेटा, मैंने क्या कहा था बेटा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट में किसका नंबर आता है बेटा? किस कोष्टक का सबसे पहले मतलब आता है? रेखा कोष्टक का। छोटा कोष्टक नहीं, उससे भी पहले रेखा कोष्टक होता है। तो रेखा कोष्टक यहाँ है, इनको हल कर दीजिए। 3 2 5। अब आप मतलब हो जाएगा का कहीं आपको दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो अच्छा एक बात और ध्यान बेटा, अगर प्लस और ऐसे माइनस, अंदर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे माइनस भी दे। पहले समझिए इस चीज को, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज है। तो ये बीच में का सा कुछ भी रहे, इस वाले को प्रभावित नहीं कर सकता है। मेरी बात समझिएगा, इस बीच में एक का यहाँ पर, एक का यहाँ पर, इसको बाद में हल करें चाहे पहले हल करें, कोई इसको प्रभाव नहीं डालेगा वो, क्योंकि ये प्लस और माइनस, ये खेत में जो दो खेत को अलग करने के बीच में क्या होता है? डाढ़, एक डाढ़ वाला, तो डाढ़ वाला, ठीक है, वो दो खेतों को अलग करता है। इसका पानी इसमें चला गया तो बवाल हो जाएगा। इस समय खेत में धान है ना, अगर किसी का पानी किसी में आप अपने दूसरे में पानी भर दीजिए, अपने खेत का पानी, इसके बाद देखिए इसमें धान की कटाई चल रही है, बवाल तो होना निश्चित है। नहीं तो इनके खेत में पानी भरा था, चाहे तो अपना खेत का पानी किसी और में निकाल था, लेकिन सबके खेत में धान है, अब इसमें पानी या धान को पानी देना क्या मूर्खता है। तो अब पता नहीं सही हुआ कि नहीं सही हुआ, तो इस समय दिक्कत। तो ये समय बॉर्डर काम करता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस लिखा बेटा ना, तो यहाँ तक अलग फंक्शन दिखेगा। अगर देखा जाए, मैं इसको कैटेगराइज कर दे रहा हूँ, इसी से ध्यान दीजिएगा। ये सॉरी यार, कितना भरे भाई आप, मैं पढ़ाओ कि बस चाहे पूछते रहो, ये पर बताइए आप। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है ना, यहाँ तक का फंक्शन अलग है, यहाँ तक का देखिए, यहाँ तक, लेकिन ये पूरा कोष्टक यहाँ तक लगा, क्योंकि ये प्लस है लेकिन रेखा कोष्टक लग गया है, ये पूरा चीज है। तो आप चाहे तो इनको पहले हल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला उधर नहीं जाएगा। ये लिखे 2, आप लिखा है 2 प्लस कितना लिखेंगे? 7 का 21 प्लस। अब इधर देखिए, कुछ चीजें आप माइंड में करेंगे, नहीं कि हर प्रश्न का मतलब जो एक लाइन हमेशा लिखते रहे, लाइन बाय लाइन लिखते रहे। देखिए पहले रेखा कोष्टक, तो इनको जोड़ेंगे 3 2 5, 5 का भाग। अब उसके बाद अब आता आप, इसमें कहीं आप है नहीं, गुणा कहीं है नहीं बेटा, मतलब का वाला गुणा ये वाला। तो 5 से 5 भागे कितना आएगा? 1 हो गया। अब ये अंदर देखिए, ये भी कोष्टक है, इधर का वैल्यू कितना आ गया आपका? 1 आ गया, ये गुणा बीच में 1 आ गया। इधर पे 2 में से 4 जाएगा, 2 4 में से 2 जाएगा, सॉरी 4 में 2, सॉरी 4 में 2 जाएगा, हो जाएगा। आप गुणा करें, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है, पहले किसको करेंगे? गुणा। 2 1 कम 2, आप सबको जोड़ दीजिए, 2 1 कम 2, 21 2 23 2 25। विकल्प नंबर क्या है आपका? 25। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को हल करेंगे। और जब मैं प्रश्न दूंगा तो आपको कम से कम 15 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर जवाब देना है। ये नहीं कि आप जो है 1 मिनट लगाए, 1 मिनट आप लगा लेंगे, 1 मिनट में 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको उतना समय आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। इसको इरेज किया जाए बेटा। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए आपका दिया बेटा, आपका देखेगा 11 फुल 11 रखना, 11 गुणे 11 प्लस 11 भागे 11 माइनस 11 गुणे 11 प्लस 11 फिर प्लस 11 फिर गुणे 11 फिर माइनस 11 फिर माइनस 11 गुणे 11 फिर बस इसका मान बताना है।
विकल्प दिया बेटा 0, 1, 11, 101, ये विकल्प दिया गया। सबसे पहले हम भाग कौन करते हैं, भाग है क्या बेटा, और देख लीजिए इधर प्लस इधर माइनस, ये एक ही आएगा, ये प्लस, ये चीज एक है प्लस, 11 गुणे एक का चीज, मैं बताया दोनों को एक ही मतलब है। ये दोनों चीज बेटा क्या है, जहां प्लस हो रहा है वहां आगे, यहाँ पे एक 11 लग रहा है, ये प्लस 11 गुणे 11 है, ये 11 लग गया, ये प्लस 11 गुणे 11 है। अगर देखा जाए बेटा ध्यान से, अगर हम इस 11 का 11 गुना करें कितना आएगा, 121 हो जाएगा। मैं ए गुणे, सॉरी इसको रख दीजिए, ध्यान समझेगा, आपको यहाँ पे बचा प्लस, ध्यान रखिएगा, ये 11 गुणे 11 प्लस आने वाला है 121, ये माइनस 11 गुणे 11, दोनों चीजें क्या है सेम, घट जाएगा, या 121 करके 121 घटाएंगे तभी तो उतना आएगा। ये देखिए प्लस 11 है और देखिए माइनस 11 है, ये क्या लगे, इससे कट जाएगा। आई प्लस के 11 गुणे 11 मतलब 121, ये माइनस 11 गुणे 11 माइनस 121, ये भी से कट जाएगा। क्या बचा आपका, विकल्प नंबर कौन सा जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। समझ में आया, चिन्हित करते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, अगर चिन्हित नहीं करेंगे पता नहीं दोबारा उसको ले लिया तब समस्या हो जाएगी। उद्धव बेटा समझ आ रहा है आपको, आज नहीं आया, इस खिड़की खोल दीजिए बस। चलिए अगर आप प्रश्न में लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, आपका दिया गया है बड़ा कोष्ठक दिया गया है, महिला कोष्ठक 2 पे पावर 4 ब्रैकेट दिया गया है, 20 गुणे 5 प्लस 10 छोटा कोष्ठक बंद भागे 11, ठीक है, फिर आपका मझला कोष्ठक भी बंद, फिर माना दिया गया आपका छोटा कोष्ठक में दिया गया 2 पे पावर 3, आप प्रयास करते जल्दी बेटा, गुणे 15 भागे 20 माइनस, ठीक है, छोटे कोष्ठक में 9 गुणे 16, ये आपका, ठीक है, सारे क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक है, और इसमें आपका दिया गया है विकल्प 12, 8, 6, तो 10 कर लीजिए, 12, 8, 10 और 6, जल्दी करिए, चलिए 30 सेकंड की समय जल्दी करिए आप लोग। चलो भाई, चलो बेटा हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड वॉश के नियम का उपयोग करेंगे। तो बेटा ब्रैकेट में कौन ब्रैकेट पहले टूटता है, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक तो है नहीं, किसका नंबर आता है, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक देखिए बेटा आपका एक बार यहाँ पे छोटा कोष्ठक है, ये अलग है, इसका छोटा कोष्ठक यहाँ पर है और यहाँ 3 जगह हो, इन तीनों को एक ही साथ हल करिए, ठीक बेटा, इन तीनों को देखिए, अगर यहाँ हल करेंगे तो पहले यहाँ पहले क्या करें बेटा, 20 पंजे 100 और 100 और 10 110, यहाँ 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 मतलब 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, ये हो जाएगा 16, बस बेटा 16 हुआ है, 16 क्योंकि ये माइनस यहाँ बीच माइनस इधर का सारा फंक्शन अलग है, तो 16 हुआ आपका बेटा, ये हो गया 20 पंजे 100 और 10 कितना बेटा, यहाँ पे कौन चिन्ह है, मैंने बताया था गुणा, कितना बेटा हो जाएगा 110। अब भाग देने का मतलब ये चीज कहाँ है, नीचे, मेरी बात समझ में आई बेटा, ये इस कोष्ठक यहाँ तक का हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि माइनस लगाते इधर वाला इधर रह जाएगा, फिर आगे माइनस जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये क्या है,
2 पे पावर 8 लिखा जाए बेटा, इसको हल कराओ। 2 पे पावर 3, 2 गुना के 4 गुना के 8 है, 8 गुणते 15। अब बटा इसका मतलब क्या है, नीचे 20 तो है भाई, भाग देना तो पहले भाग देंगे ना, भाग को नीचे ला दीजिए, क्या दिक्कत है। फिर उधर देखिए माइनस है, ये बहुत बड़ा सहयोगी है, प्लस माइनस अलग कर दे पूरा एकदम। 16 नवा यहाँ तक, सॉरी 144। ठीक बेटा, यहाँ तक कहानी सुनिए। देखिए 11 एक कम 11 कम खत्म, 11 एक कम 11 10 बचेगा, 16 दहा में 160 माइनस, अगर देखा जाए 5 काटिए, 5 तिया 15, अब 5 चौका, इस 4 से 8 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना के, अब 2 बचेगा, 2 तिया 6 माइनस 144, माइनस 144 माइनस 6, दोनों माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 100, ये 60 तो आपका है, वो भी आपका है, कितना हो जाएगा 150, 144 माइनस 6, माइनस दोनों है जुड़ जाएंगे 150, 160 में से 150 जाएगा 10। विकल्प नंबर दूसरा से देगा, अरे सॉरी, विकल्प नंबर तीसरा से जाएगा। अभी समझ में आया भाई, चिंता मत करिए, धीरे धीरे आएगा ना, कैलकुलेशन करना सीखिए आप लोग। अगर तरीके का आप उपयोग नहीं करेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको रेज करते, दिख रहा है, दिक्कत है बेटा, चलेगा। चलिए अगले प्रश्न हम आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है, ठीक है, 18 भागे 3 का 2 गुणते 5 प्लस 72 भागे दिया गया 18 का 2 गुणते 3 माइनस 4 भागे 8 गुणते 2। इसी के बाद निकाला मैं, ध्यान देगा, हमको करना क्या है, बोर्ड मास के अनुसार पहले बोर्ड मतलब ब्रैकेट को हल करेंगे, मतलब कोष्टक में दिख रहा है, इसके बाद किसका नंबर है भाई, आप मतलब का आगे का सबसे प्लस, सबसे पहले प्लस और माइनस, देखिए यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ तक की कहानी एक पार्ट बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ देखिए एक पार्ट बनेगा, पहले इसको पार्ट में करिए, मेरी बात में समझ आ रहा है, क्योंकि लास्ट में जोड़ना घटाना होता है, क्योंकि बीच में जोड़ना घटाना तो है नहीं, इसलिए इनको अलग कर लीजिए। अब देखिए 3 पार्ट बने, इस पार्ट को हल करेंगे, तो अब ये पार्ट की कहानी उसमें नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे का हल करेंगे, तो 2 तिया 6 से भाग देंगे 18 में, 3 गुणा करेंगे 5 में, इतना तो समझ आ रहा भाई, क्योंकि पहले का को हल करना, पहले इनको हल करेंगे, हम इनको हल करेंगे, 2 तिया 6 हो जाए, गुणा करना है, अब 6 का भाग कर दीजिए आप, क्योंकि का के बाद तो भाग ही आता है, तो 2 तिया 6 से भागेंगे 18 में 3, और 3 बचे, इसका वैल्यू 15 आने वाला है, ये प्लस, यहाँ भाग करेंगे बेटा, पहले क्या करेंगे, भाग की पहले का 18 गुना 36 से भाग देंगे 72 में, 36 गुना 2 आया बेटा, अभी 3 बचा है, 2 तिया सॉरी माइनस, माइनस बेटा। देखिए पहले अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग में आपको 8 में 4 से भाग, 4 में 8 से भाग कहाँ जाएगा, इसका मतलब क्या है, 4 है, भाग मतलब बटा 8 कर दीजिए, मेरी बात सुनिए, और नीचे वो आपका ऊपर 2 वाला 2 है भाई, भाग का मतलब इसको नीचे कर दीजिए, 4 गुना के 8 से 8 क्या हो जाएगा, क्या आएगा 1, तो आप 6 में से घटा दीजिए, 5 को जोड़ दीजिए 15 में, विकल्प क्या आ जाएगा, विकल्प कौन सा बेटा, विकल्प नंबर आपका चौथा सही है। कहानी सुनिए बेटा, किस प्रकार अलग करना है,
हमें तो नहीं लगा कि अब दिक्कत हो रही इसमें। चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए आप लोग। चला जाए पहला प्रश्न। कितना बेटा, कितना है आप लोगों का लास्ट 7? चल देखते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले बेटा बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट टूटता बेटा? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक के बाद कौन सा कोष्ठक? छोटा कोष्ठक के बाद मझला कोष्ठक। क्योंकि सारे कोष्ठक इसमें उपलब्ध है, तो हम आएंगे रेखा कोष्ठक में आएंगे। आए बेटा, ये क्या करने के लिए कह आराम से, तो आप इसमें पॉइंट है, तो जब इसमें पॉइंट नहीं तो जो आगे वाला हो तो उसमें घटेगा। 4 में से 2 घटेगा बेटा, कितना देगा? 2.3 बचेगा। 2.3 बचेगा भाई। इधर देखिए, यहां घटाने पर 2.3 बचेगा। अब इसको अभी इसी ब्रैकेट में है, तो 5.4 में से 2.3 घटाएंगे, जब इनको इसमें से इसको घटा रहे कितना बचेगा आपका? 3.1। अब वापस अभी इसके बाद छोटा कोष्ठक के बाद मझला कोष्ठक है। ये पूरा कहानी आ गई। इस पूरे कहानी का जो हीरो है कितना है? 3.1। अब 3.1 को क्या करना है? इसमें से घटाना बेटा, घटाएंगे तो 3.1 में घटाएंगे बेटा, 5 में से 1 जाएगा 4, और 6 में से 3 जाएगा 3। ये पूरा इस यहां से पूरा यहां तक का वैल्यू कितना आ गया? 4। वापस इसमें घटा दीजिए, वापस घटा जाना, इसमें से घटा दीजिए बेटा, तो 6 में से 4 जाएगा 2, पॉइंट लिखिए। 8 में 3 जाएगा 5, बस। अब फिर घटाना आपको, यहाँ घटाना कितना घटाएंगे बेटा? 9 में 2 जाएगा 7, और 6 में 5 जाएगा 1, पॉइंट 1 स्थान पे, मतलब 1.7। केवल कुछ भी नहीं, केवल पीछे से आपको दाहिने साइड से घटाते चले आना है। सुना भाई? बोलिए, क्या हुआ? दिक्कत कोई? आगे चला जाए, चले ध्यान दीजिए। इसको रेस कर दिया बेटा। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। सोलह भागे 4 का 4, फिर गुणे दिया गया बेटा आपका बड़ा ब्रैकेट, इसमें लिखा 3 भागे 4 का, फिर मझला ब्रैकेट 4 गुणते 3, फिर भागे दिया ये आपका छोटा ब्रैकेट 3 + 3, सारे ब्रैकेट बंद हैं। इसका मान बताना आपको, सॉरी इसके बाद भी है, भागे छोटा ब्रैकेट आपका 2 भागे 8, फिर का दिया गया आपका, ठीक है, मान बताना है। इसका मान है, दिख रहा प्रश्न? चलेगा आपको क्वेश्चन विकल्प दिया गया बेटा आपका 6, 9, 48 और 16। जल्दी करिए आप फिर से। चला जाए भाई, चलेगा। थोड़ा लंबा बस सीरीज देखने में लग रहा है, ठीक है। लास्ट में आपका जो है यहाँ पे ब्रैकेट बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसमें यहाँ गुणा है, प्लस माइनस कहीं देखिए, यहाँ प्लस दिख रहा है, कहीं नहीं, मतलब ये सारा चीज एक ही ध्यान देखा जाए तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी तोड़ेंगे तो का को तोड़ेंगे, का एक बार यहाँ पर है, 4 है, इसको हल करने के बाद जो आएगा तब उसको का के साथ हल करेंगे। मेरी बात बेटा समझ आ रहा है? का यहाँ एक बार है, और
यहाँ पे छोटा कोष्टक है तो छोटा कुछ तोड़े पहले, तो 3 + 3 कितना बेटा हो जाएगा 6। क्या अब 6 से इस 3 में भाग दे पाएंगे? समस्या होगी आपको, इसको हल कैसे करेंगे? ये 4 बेटा है गुणे ये आपका 3 है, भाग का मतलब क्या होगा, इसमें जो भी है वो कहाँ लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा भाई, इसका मतलब तो यही ना है। तो 3 × 1 = 3, 3 गुना के 2 से काट देंगे इस 2 को, कितना है 2 आएगा, मतलब इस पूरे का मान कितना आ गया? मेरी बात सुनिए बेटा, इस पूरे का मान 2 आया। अब ये का के संगे 2 लगाया तो क्या कर देंगे? तो 2 चौके 8 हो गया 8। अब 3 में भाग देना है तो 3/8 कर देंगे, ये 16 भागे 4 में 4 गुणा करके कितना आएगा? 16 आएगा। मेरी बात समझ आ रहा बेटा, यहाँ गुणे होगा ये वाला गुणा, और यहाँ पे का था, का मतलब है 2 गुणा के 4 गुणा के 8, तो यहाँ पे 8 का 3 में भागना है तो 3 बटा क्या कर देंगे? 8 करेंगे। कोई दिक्कत गलत नहीं बेटा? कुछ गलत हो गया क्या? कौन सा चीज? पीछे? अरे यार छूट गया, सॉरी। ये यहाँ तक की कहानी हो बेटा, वो भागे कितना था? वो भागे लास्ट में छूटा, सॉरी। फिर 2, ये 2 भागे 8 है, मतलब कितना है? ये है 2/8 है। अब देंगे बेटा 16 से 16 में भाग देंगे, कितना बेटा आएगा? 16 1 आएगा, 1 गुणते ये तो 3/8 है, ये पलटेगा बेटा, ये कितना हो जाएगा? गड़बड़ हो गया भाई। 8 बेटा तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा आपने? 3 + 3 हो गया, 3 3 6, फिर 3 बटा इसमें भाग दिए हम लोग, 3 बटा आ गया आपका 6। पलट दीजिए 8 को, भाग देना पर्दा का पलट कर काट दीजिए, कट जाएगा 8 8 कटेगा, 3/2 आएगा। ऑप्शन देखिए कितना है? ये 2/8 सही तो है। यहाँ पे 4 से 16 हो जाएगा, भागे 1 हो गया, इसका मान हो गया 3 बटे, और यहाँ पे 4 के 8 3/8 हो गया। कुछ गड़बड़ हो गया? कुछ छूटा तो नहीं बेटा? एक बार प्रश्न मिला लीजिए आप लोग, मिलाइए प्रश्न, एक बार मैं बोल रहा हूँ। 16 भागे 4 देखिएगा, 16 भागे 4 दिया गया का 4, फिर गुणे 7 हो जाइए आप लोग, फिर आपका 3 दिया गया भागे 4, फिर महिला ब्रैकेट 4 भागे 3 भागे 3 + 3, फिर भागे 2 भागे 8, फिर बेटा इसमें प्लस का 4 छूटा है, सॉरी इसमें 4 और है, प्लस है ना बेटा? वहां पे मैं कर रहा हूँ कुछ छूटा जरूर, वहां पे आपका छूटा है 8 का 4 का छूटा, अब 4, अब इसका मान निकालना है, ठीक है। और यहाँ तक कहानी समझ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको जब हल करेंगे बेटा, पहले गुणा करेंगे तो ये 4 कितना गुणा करेंगे? 4 8 32 भागे 2 में, यहाँ कितना हो जाएगा? 16, ठीक बेटा? नहीं भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ तक ये पूरा यहाँ तक है ना, ये पूरा यहाँ तक का है, भागे हो जाए बेटा कितना आ जाएगा? 2 बटा कितना 32 हो जाएगा। अब सही है, कहीं कुछ गड़बड़ हमें प्रश्न आधा कैसे हो रहा है। अब इसको क्या करें बेटा? आप कर देखिए 16 भागे 1 आएगा, 1 गुणे ये 3/8 है, इसको पलटेंगे 32 ऊपर, नीचे क्या आपका 2 आएगा, 8 गुणा के 16 से भागेंगे 32 कितना आएगा? 2 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। विकल्प में पहला ऐसे हो जाएगा। मैं भी कर रहा हूँ, कहाँ गलत थोड़ा प्रश्न छूटा था, ठीक है। हमें सोचा वहाँ पे कैसे गलत हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो दूसरे लाइन में लिखा था ना, मैं इसको देखा नहीं। एक बार इसको फिर समझ लेते बेटा, आप लोग ध्यान देगा, मैंने है ना, फिर समझते एक बार। देखो बेटा इसको बताइए, कुछ बोला क्या? ध्यान देगा, यहाँ पे हम देखिए बेटा छोटा कुछ तोड़ते हैं। सबसे पहले ध्यान हो जाइए, क्लास चलता तो शांत रहा करें कम से कम।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे। रेखा कोष्ठक तो है नहीं, छोटा कोष्ठक यहाँ पर है, 3 + 3 जोड़ेंगे 6। अब 6 से भाग देना मुझे 3 में, तो मैंने ये क्या किया, 4 गुणे ये 3 किया, नीचे क्या मैंने लिखा 6, इसको मैंने 3 × 3 3 गुना के और 2 से काटा, इसको 2 आ गया। मतलब इस पूरे का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। अब 2 के संगे का है, तो का मतलब गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, कितना 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन एक साथ खत्म होने वाला है। 3 में 8 से बाद देना, तो इसको लिखेंगे 3/8। इधर हल कर लीजिए, इसका मान यहाँ अगर यहाँ तक देखा जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना आ गया, 3/8 आया है। इधर देखिए, पहले का को तोड़ दीजिए, 4 चौके 16, अब 16 से बाद 16 कितना आएगा, 1 गुणे कितना बचा है, 3/8। फिर ये वाला भाग उधर देखिएगा, ये पहले का को तोड़ेंगे, का को तोड़े बेटा, 8 चौके 32, 32 से बाद 2 में, तो 2/32 जाएगा। ये वाला भाग का चिन्ह लिख दीजिए, 2 कितना आ जाएगा, 32। अब ये वाला पलटेगा भी, एक का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक बेटा। तो 3/8 हो जाएगा, गुणा करेंगे 32 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ चलाएगा। अब देखेंगे 8 दूना के 16, 16 से 32 काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब गुणा करेंगे 2 3 इस प्रकार आएगा, ऊपर से छूट गया था, समझ गए। एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे चले हम लोग, इसको इरेज कर दिया जाए। गए तो इनके भाई साहब थे बेचारों, हल्दी प्याज पीस उसके पूरा आराम से रखे, तेल गर्म करके, नया कटोरी गया घर से, सब काला हो गया। नहीं बच्चे हैं, बनारस में दिक्कत नहीं होती कहीं। नया कटोरी दे दिया। चलो ठीक है, आगे से अगला प्रश्न बेटा देखिएगा। 4.5 माइनस ब्रैकेट दिया बेटा आपका 3.2 भागे आपका आएगा 0.8 गुणते 5, फिर आपका प्लस दिया गया है 3 गुणते 4 भागे 6 का मान बताना आपको। विकल्प आपके सामने है, -13.5 -8.5 5.7। आप लोग हल करते रहिए। 4.2 जल्दी हल करिए, कितना बेटा, -13.5। जल्दी करिए आप लोग। और किसी का आया, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा आ रहा है। भाई क्या माजरा है, आंसर किसी का मैच नहीं कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए राजा बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाग देंगे। अरे भाई बोर्ड मास नियम के अनुसार क्या होता है, कोष्टकवा। क्या बोले भाई आप, कोष्टकवा क्या बताया जाए। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, कोष्टक, ठीक है। तो कोष्टक में रेखा कोष्टक का नाम आता है पहले, उसके बाद तो आता है छोटा कोष्टक। तो इसमें छोटा कोष्टक है, इसको हल करना है। तो सीधे सीधे आप देख लीजिए, ये वाला फंक्शन अलग हो जाएगा, 4.5 अलग कर लीजिए माइनस। तो बेटा आप हल करेंगे। अब इसमें पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अब पहले भाग करेंगे बेटा, पहले इस प्रक्रिया पहले क्या करेंगे आप, जब भाग करोगे आप तो 8 देखिए, जब एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें भाग देना है उसमें और जिससे भाग देना उसमें, अगर दोनों में दशमलव सेम स्थान पर है तो दशमलव के माने कुछ नहीं होता उसमें। यहाँ पे भी एक स्थान पे, यहाँ पे भी एक स्थान पे। इसको 8 मानिए, इसको कितना मानिए 32, 8 चौका ये हो गया 4 हुआ बेटा, गुणते कितना हो गया आपका 5, इधर प्लस उधर एक साथ हल कर लीजिए। ये 3 है, गुणते कितना है 4, भागे क्या कर लीजिए आप, मेरी बात समझ बेटा। अब आज इधर
ये 4.5 माइनस 5 चौका 20 प्लस देखिए 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूना के 2 से 4 काटिए, 2 एक कम 2 काम खत्म, 2 दूना के क्या बचा आपका 2। तो जो प्लस वाला प्लस को जोड़ लीजिए, ये प्लस वाला इसके आगे चीज देखिए प्लस से, ये प्लस वाला, ये 4 है ये 2 है, 4 2 6.5 माइनस का 20, क्या 6.5 में से 20 घट पाएगा? तो 20 में से पहले 6 घटाइए, कितना बचेगा बेटा 14, 20 में से 6 घटाएंगे 14 बचेगा, 14 में से 0.5 घटाइए 13.5 भाई, 13 माइनस का बचेगा, कौन सा तो सही है पहला। आपका कितना मेहमा था, गलत हो गया था। ये नाम बहुत फेमस है मखनचू, पता है नहीं आपको? मेरे क्लास में जो बच्चा अगर थोड़ा ज्यादा खुरापाती करे तो मैं मखनचू ही कहता था। संजोग से एक लड़का था, उसके पिताजी का नाम था मखनचू। ठीक है, मैं उस लड़के को बोल दिया मखनचू ताकरा मेरी तरफ, तो सर दो चार लड़के सारे के इसके पिताजी का नाम मखनचू। यार गजब है, तो मतलब कभी गलती हो जाती है, मैंने नहीं ध्यान दिया। घाटे बच्चे खुरापाती थोड़ा होते हैं, क्योंकि हम जब पढ़े थे हम लोग के साथ एक बच्चा उसका नाम मखनचू, बहुत खुरापाती था, बहुत खुरापाती था। उसी हिसाब से जब कोई खुरापात करता था तो उसको मखनचू ही बुलाते थे। चलेगा, इसको इरेज कर बेटा। थोड़ा बहुत आइडिया बन रहा है, हल करने का तरीका पता चल रहा है ना। आप सोचेंगे एक ही दिन में आ जाए तब तो नहीं हो सकता, ठीक, ये समय लगेगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, 5.8 प्लस छोटा ब्रैकेट 7.4 भागे 3.7 गुणते 5 माइनस 6 गुणते 2 भागे 2.5। इसका मान बताना है। विकल्प है 12, 11, 10, 9। अब तक तो आंसर आना चाहिए। क्या 10 गड़बड़ा जा रहा है? चलिए देखिए, सबसे पहले बेटा हम देखते हैं प्लस माइनस कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ प्लस इधर अलग कर लीजिए, यहाँ तक का प्लस अलग, देखिए माइनस है यहाँ अलग हो जाएगा। ये 3 पार्ट है। इस प्रश्न में कितने पार्ट बेटा? देखिए ये प्लस वाला है यहाँ, फिर ये प्लस वाला कर दिया, ये माइनस वाला जिसको अलग कर दिया इधर। तो पहले हम इसको छोटा ब्रैकेट तोड़ते बेटा। आप चाहे यहाँ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब प्लस माइनस के बीच में जो चीज है उसको एक साथ हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5.8, यहाँ हल करिए। अच्छा, इसमें भाग है गुणा है, पहले कौन सा होगा भाई? पीछे इधर देखिए, कौन सा होगा? भाग होगा। मैंने क्या कहा, इसमें भी दशमलव एक स्थान पर है और इसमें भी दशमलव क्या है, एक स्थान पर है। जब मैंने कहा दशमलव सेम स्थान पे होता है तो दशमलव को इग्नोर करते हैं, उसको दिमाग में रखिए मत। ये 74 है, कितना है? तो 37 गुना कितना होता है? इतना तो पता होगा, 37 से कम 37, 37 गुना 74, 2 आ गया। अब गुणा करें, 2 पंजे, इसका मान 10 आ गया, माइनस। इधर पहले भाग करेंगे बेटा। भाग का मतलब देखिए क्या है, ये 6 है बेटा, गुणते 2 है। आप जो 2.5 दिया गया है, 2.5 का मतलब होता कितना है? 5 बेटा के बेटा, 2.5 का मतलब 5/2 है कि नहीं? कितना समझ रहा बेटा? इसका मतलब जब भाग देना होता है किसी फ्रैक्शन से तो फ्रैक्शन को पलट देते हैं, भिन्न को पलट देते हैं। तो 5/2 तो कितना आएगा? 2 बटा क्या बेटा? 5। समझ रहा? अब इसका मतलब ये हो गया। अब ये कैसे 5 से कोई हम पूरा कट नहीं सकता, तो पॉइंट में आएगा ही। अगर दिक्कत कर रहा है आपको बेटा कि 5 से भाग देने में, देखिएगा 6 गुना के 12 गुना के 24, 24 1 2 से ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे। मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूं कि अगर 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 गुना कितना बेटा? 10, और 10 से भाग देने का मतलब दशमलव कितने अंक लगेगा?
एक अंक पे लगेगा। तो 6 गुना के 12 गुना के 24 गुना 48 दशमलव कैंप लगेगा एक अंक भाई, 5 गुना के 10 ऐसे आएगा। एक तरीका ये बेस्ट है, थोड़ा सा समझने में समस्या हो लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। बड़े अंकों में बहुत काम देगा ये, नहीं तो जितना आया उतना से खुश रहिए, क्या दिक्कत है। 6 गुना के 12 गुना के 24 में कैसे भाग देंगे हम, 5 भाग देंगे। अब समस्या हो रही है, 5 से भागेंगे 24 में तो 5 चौका 20, कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। अब 4 में भाग नहीं जाएगा, एक दशमलव बढ़ा देंगे, कितना जाएगा आपका 40, 5 अट्ठे 40, मतलब आ गया 4.8। तो जो एक जैसा दिख रहा है, इनको देखिए घटाना बेटा, तो आप 5 देखिए ये दशमलव के पीछे सेम है, 8 में आ जाएगा 0, तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 1 प्लस ये कितना बचा आपका 11, कितना हो जाएगा, सॉरी हो ये 10 बचा है, कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। विकल्प आपका सही लगेगी। समझ में आया बेटा, एकाग्रता बना के रखिए, चीजें समझ आएंगी जरूर। चल आगे चलते हैं, इसको एवरेज कर दिया बेटा। सॉरी, अगला प्रश्न ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इक्कीस दशमलव 6 भागे 3.6 गुणे 2 प्लस 0.25 गुणे 16 भागे 4 माइनस 6, इसका मान बताना आपको। अब तक आंसर आना चाहिए बेटा, मैं जैसे प्रश्न लिख के हट रहा हूं तुरंत आपका आंसर जवाब आना चाहिए। 7, वेरी गुड। 15 सेकंड के अंदर शर्ट से इसको हल करिए। आगे 7 आपका भी चलेगा। सबसे पहले प्लस और माइनस को देखिए बेटा, कहां पर है, देखिए एक प्लस यहां पर है, इसके बाद इसका मतलब इधर एक पार्ट हो गया वो बेटा, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक फिर माइनस कर, 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को आप एक साथ हल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पार्ट में वही साथ, इस पार्ट में भी आपको बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, इस पार्ट में भी बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, समझा कि नहीं। तीनों को पार्टों को आप एक साथ हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भाग है गुणा है, कौन सा पहले प्रक्रिया की जाएगी, इधर देखिए सर, इधर देखिए मैंने क्या कहा, जब दशमलव सेम स्थान पे होता है तो दशमलव दिमाग में मत रखिए। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। आपको पता है 36 के टेबल में 216 आता है, 36 छक्का, याद हो, धीरे धीरे बेटा याद हो जाएगा, 36 छक्का 216। अब उड़ा गए 6 गुना के 12 प्लस यहाँ पे आप गुणा है भाग है, पहले क्या करेंगे आप देखिएगा, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो मैंने बताया था कि जब भी 0.25 आता है इसका मतलब कितना होता है 1/के। डाटा ये बहुत मतलब अच्छा है, हर जगह यूज होता है। 0.25 का मतलब 1/, कितना होता है 4। देखिएगा अगर इस 16 में हम 4 से भाग देंगे बेटा, कितना आएगा, ये गुणा कर दें यहाँ पे 4 है भाई। अब ये 4 से 4 क्या लगा, कटेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 1, माइनस का वो 6। आप 12 एक कितना कर दीजिए, आप 13 माइनस 6 कर दीजिए, तो 13 में 6 जाए कितना बचेगा बेटा आपका 7। विकल्प नंबर आपका चौथा सही है। मेरी बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब कल जो हम बात करेंगे वो सरलीकरण पे ही रहेगा, लेकिन जो प्रश्न इसमें आपको सिंपल अंक दिख रहे हैं वहां पे फ्रैक्शन दिया जाएगा। फ्रैक्शन मतलब 5/2, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, फिर इसके बाद 3/4, इस प्रकार चीजें रहेंगी, ठीक है। चलिए आज की